हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो आप सभी का बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बात को बिना घुमाए फिराए पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। आप सभी से वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लेती हूँ कि अगर मेरी बातों से किसी को प्रॉब्लम हो या किसी को परेशानी है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मगर आज की वीडियो में आपको सबूत के साथ में बात करने वाली हूँ। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे गांव की शांति के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। गांव की शांति जी जो हैं वो 2 दिन से 3 दिन से जो है अपने पति को फिर से रडार पे लिए हैं और बहुत ही नालायक और नल्ला निठल्ला पति का कैटेगरी में डाला गया है कि मेरा पति जो है एक फुटी कौड़ी नहीं कमाता है, मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रही हूँ, मेरी बच्ची का एडमिशन में बनारस में करवाना चाहती थी मगर मेरा 60,000 रुपये लग गए हैं। मेरा पति जो है मेरी बेटी जो है टेस्ट भी दे दी है, पास भी हो गई है, मेरा पति जो है अब जाकर मना कर दिया है। मेरा पति जो है जब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो मेरा पति बोलते थे कि मेरा खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया, बदनाम कर दिया। इस तरीके की बातें गांव की शांति जी बोल रही थी। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। गांव की शांति जी यहाँ तक बोली हैं कि मैं अपनी बेटी का स्कूल का फीस, खर्च, कॉपी किताब और मार्केटिंग, डॉक्टर के पास मुझे जाना होता है तो मैं अकेले जाती हूँ, घर में अकेले संभालती हूँ। मेरा पति एक फुटी कौड़ी भी नहीं कमाता है, सारा खर्च जो है मैं खुद के दम पे उठाती हूँ। मतलब ये सारी चीजें जो है अपनी वीडियो में बताया है। पहले एक वीडियो जो है 3 दिन पहले डाला था जिसमें 2,80,000 समथिंग इस तरीके का व्यूज आए हैं और एक वीडियो जो है कल डाला है और वहां पे 1 लाख व्यूज आए हैं। ठीक है, सो इसी के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ कि गांव की शांति जी बोलती हैं कि मेरा शादी जो है 16 साल की उम्र में मेरी शादी हो जाती है, मेरे माँ बाप करवा देते हैं। उस टाइम में मैच्योर नहीं होती हूँ और मेरा पति जो है बूढ़े हैं और ठीक है, मेरे से डबल उम्र के लड़के से मेरी शादी हुई थी। इस तरीके की बातें हो रही है। अब जो है मेरी शादी का 16 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं और मेरी बेटी जो है 10th क्लास में जाने वाली है। इसलिए मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ पे उतना पढ़ाई लिखाई का फैसिलिटी नहीं होती है। कुछ भी करना होता है तो मुझे बनारस जाना होता है, तो इसलिए मैं अपनी बेटी का बनारस यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन करवाना चाहती हूँ, वहाँ के कॉलेज में दाखिला करवाना चाहती हूँ। मगर यहाँ पे मेरा पति जो है मना कर दिए हैं और मैं पूरी तरीके से एक जिंदा लाश बन चुकी हूँ। मुझे जीने के लिए अब कोई सहारा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। फिर गांव की शांति जी बोलती हैं कि अगर मैं पति की बात ना मानूं, उनसे लड़ाई झगड़ा करके अगर अपनी बच्ची को एडमिशन जो है बनारस के कॉलेज में करवा देती हूँ दाखिला, फिर कल को आप ही बोलोगे कि यही तो चाहती थी, यही तो शुरू से ही चाहती थी। और मैं 15-16 साल से मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रही हूँ। मैं कैसे रह रही हूँ ये तो मैं जान रही हूँ, मैं कितना प्रताड़ना सह रही हूँ और बहुत कुछ बोली थी। ठीक है, गांव के शांति जी अपने पति के ऊपर बोलती है कि एक फुटी कौड़ी भी नहीं कमाता और जो एक फुटी कौड़ी नहीं कमाता है वो पैसे का क्या महत्व समझेगा कि $100 कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। एक गांव की शांति जी बोली है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक वीडियो गांव की शांति जी के ऊपर मैंने बनाया था क्योंकि मैं इनको काफी टाइम से मैं जान रही हूँ। जब इनका मतलब लगता है 3-4 साल से मैं इनको जान रही हूँ। ठीक है, जब वो अपने पति को ही रडार पे लिया है, अपने पति को ही टारगेट रखा है कि मेरा पति बूढ़ा है। उसी वीडियो से वो मतलब वो वायरल हुई थी जिसमें समथिंग 10 मिलियन की कुछ ऐसे व्यूज गया था। अब अभी मैं बता देती हूँ कि इनकी वीडियो जो है वो वही वीडियो जो है वायरल हुई थी। गांव की शांति का अपने पति का ही बदनाम करके मतलब बूढ़ा करके ही 21 लाख व्यूज आए थे 5 साल पहले। तो उसी टाइम से मैं इनको देखना शुरू कर दिया था। ठीक है, तब तक सब कुछ ठीक था, व्यूज बहुत बम्पर आ रहे थे और बार बार बोलती थी मेरा पति बूढ़ा है, मेरा पति बूढ़ा है, मेरा पति बूढ़ा है। ठीक है, अब जो है और उस टाइम जो है अपने पति के बारे में भी बताई थी और अपना घर का होम टूर भी करवाई थी। और अभी जो है गाँव की शांति बोल रही मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ और ठीक है, तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। जब गांव की शांति जब होम टूर करवाई थी ना तो इनका घर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। वो इनका इतना बड़ा आंगन है कि घर में ही एक खुला एरिया है और बीघा बीघा में इनका खेत है, कट्ठा कट्ठा में नहीं, बीघा बीघा में प्लॉट इनका है। और क्विंटल के क्विंटल जो है ना
अनाज आते हैं, गेहूं, धान, चावल और चना, मटर, मसूर का दाल, मतलब सारे मतलब फसल जो है इनके पति जो है किसानी करते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे इनके मुंह से आप खुद सुनिए, वो बोल रही थी कि मेरा पति बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, मैं बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन में रहती हूँ, मैं मुझे जीना हराम कर दिया है, मैं 15 साल कैसे अपनी जिंदगी काटी हूँ। तो पहले आप इनके सोच लीजिए कि वो अपने पति को परसों नरसों के वीडियो में बोली है कि जो एक फूटी कौड़ी नहीं कमाता है वो एक मतलब पैसे का क्या महत्व समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप इनके मुंह से सुनिए कि इनका पति आखिरकार करते क्या है। कुछ लोग डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि जिया जी सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी का कमाल है। और कुछ लोग पूछते हैं कि दीदी जिया जी कौन सी जॉब करते हैं, क्या करते हैं, ऐसा करके। तो दोनों लोगों का ये मतलब दोनों लोगों को इस वीडियो से रिप्लाई चला जाएगा कि आपके जिया जी क्या करते हैं। किसानी करवा रहे हैं, मतलब खेती गृहस्थी करवाते हैं। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वाले जैसे हमारा जो घर है इसके ऊपर बैंक है जिसका किराया और आगे जो दुकानें वगैरह है उसका किराया इतना आ जाता है कि हम लोग का नमक तेल रोटी का जो खर्चा है वो आराम से दूध का निकल जाता है। बाकी वो हमारी किसानी से हमें अच्छी इनकम हो जाती है, हमारे पास खेत बहुत ज़्यादा है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा का मतलब आजकल के ज़माने से बहुत अच्छा है। तो मुझे रही बात कि उनकी जॉब की, तो उन्होंने 1-2 जगह इंटरव्यू भी दिए, सब कुछ सही है, ऐसा नहीं वो आज जॉब चाहें, क्योंकि एमजे के बाद तो उनको आज चाहे तो आज मिल जाए जॉब, लेकिन सैलरी को लेके कभी इशू होता है। और जो घर की यहाँ पे देखिए जहाँ हम ये रहते हैं ना जितना बड़ा, उतना ही सेम अभी 10 कदम आप मेन रोड पे जाएंगे पेट्रोल टंकी के पास हमारी जमीन है, मतलब कि इससे ज्यादा है वो जमीन, समझ सकते हैं आप लोग। तो क्या होता है ना कि यहाँ ना संभालने वाले अकेले हैं, तो जब यहाँ वो चीजें छोड़ते हैं अपनी खेती गृहस्थी को तो यहाँ पे लॉस होने लगता है। कभी पता चला कभी इन्होंने ये किया कभी उन्होंने ये किया, समझ सकते हैं ना आप सब। तो इतनी ज्यादा मतलब प्रॉपर्टी के चक्कर में वो जो है वो कहीं नहीं जा पाते हैं। अभी खेती छोड़ी तो पता चला कि 10 साल अब खेत छोड़ दीजिए ना अपने, थोड़ा थोड़ा करके लोग पकड़ लेता है, वो समझ में नहीं आता। तो ये सब चीजें यहाँ पे नुकसान हो रही थी वो जॉब के चक्कर में। जॉब में तो हमें एक फिक्स सैलरी है, इतनी मिलेगी, अच्छी है, एक अच्छी लाइफ हम जी सकते हैं शहर में जाके, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गांव में जो जी रहे हैं ना ये भी मैं खुश हूँ। जो उन्होंने डिसीजन लिया, जब हम दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया था तो बहुत उतार चढ़ाव हमने देखा था। अचानक से वो जॉब में थे और उन्होंने अपना जॉब छोड़ के मूव ऑन इस तरफ किया। वो चीजें मैं आप सबके साथ कभी आराम से मूड जब ऐसा रहेगा तो मैं शेयर करूंगी। तो आपने सुना गांव की शांति जी का ये बयान, खुद अपने मुंह से बोलती हैं, ठीक है। और आगे जो अभी ऐड आ गया, फिर आगे बोलती हैं कि औरतें तो अपनी कहानी सब सुना देती है, मगर मेरा पति कितना स्ट्रगल किए हैं, तो अगर जो नहीं बताता है तो उसका दर्द हम नहीं जान पाते हैं। ये गांव की शांति जी का कहना है। अब ये खुद बोली हैं कि जितना बड़ा मेरा घर है ना, उतना बड़ा एक मेन रोड पे पेट्रोल टंकी के बगल में ही मेरा और जमीन है, प्लस किसानी करते हैं, क्विंटल के क्विंटल इनके घर में फसल उगती है। ये मतलब 1-2 क्विंटल नहीं, 50-50, मतलब ये छोटा मोटा किसान नहीं है, बहुत बड़ा किसान है। इनके घर के मतलब चीजों को देखकर आप पता लगा सकती हैं, ठीक है। अब ये झूठ मूठ के ये बदनाम कर रही है कि मेरा पति फूटी कौड़ी नहीं कमाता है। तो क्या किसान जो है, किसानी क्या मतलब वैसे ही हो जाता है, हवाबाजी में हो जाती है किसान का कोई मेहनत नहीं होता। जो घर में अनाज आती है, क्या ऊपर से बिना मेहनत किए मतलब बरसने लगता है? अनाज, गेहूं, चावल, दाल बिना मेहनत को होता है। और यहाँ पे गांव की शांति जी बोलती हैं कि मेरा पति जो है मैं ब्लॉगिंग के लिए जैसे मैं कैमरा उठाई थी ना, मेरा पति जो है मना कर रहे थे कि तुम ब्लॉगिंग नहीं करोगी और तुमने मेरा परिवार का नाम जो है मिट्टी में मिला दिया, इस तरीके की एलिगेशन लगाई है गांव की शांति जी। फिर भी गांव की शांति जी 15 सालों से ये ब्लॉगिंग कर रही हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर हस्बैंड इतना टॉक्सिक था, इतना मतलब खतरनाक था, इतना तानाशाही वाला था, तो फिर भी उस जगह से निकलकर ये गांव की शांति जी जो है वीडियो बनाई। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर आप वीडियो बनाने के लिए उनको मना सकती हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि आप और आपके हस्बैंड जो हैं इतना भी टॉक्सिक नहीं है जितना आप बता रही हैं। और रही बात कि आप
तानाशाही कर रही हैं, आपके हस्बैंड नहीं। आपके हस्बैंड जो है बहुत सीधे साधे हैं, आपके हाँ में हाँ भरते हैं। अब ये अपने हस्बैंड को शुरू से लेके अब तक ही बदनाम करते आ रही हैं। अब रही बात कि मेरा हस्बैंड जो है बहुत ही पुराने ख्यालात के लोग हैं। पुराने ख्यालात के लोग होते तो पहला नंबर तो आपको सच में कैमरा उठाने नहीं देते। अब कैमरा उठाने के लिए दे दिए हैं, इसका मतलब वो पुराने ख्यालात के नहीं है। और कई वीडियो में देखने को भी मिला है कि आपके हस्बैंड मुस्कुराते हुए कैमरे में आते हैं। अब हर किसी का अलग अलग नेचर होता है, कोई नहीं कि सामने से आके कुछ भी बक बक चला जाए। अब हर किसी का अपना अपना पर्सनल लाइफ होता है। आप अगर अपनी लाइफ को दिखा रही हो, कोई जो है अपना लाइफ को नहीं दिखाना चाहता, कैमरे पे नहीं आना चाहता। हर किसी का अपना अपना लाइफ होता है, अपने अपने हिसाब से जीता है। मगर यहाँ पे गांव की शांति जी बोलती हैं कि मैंने इतने सारे प्लानिंग कर लिया था, बनारस में मैंने प्रॉपर्टी भी देख लिया था कि वहाँ पे अपना घर बनाऊंगी, फिर वहीं पे जाके हम शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद वहीं पे मैं बिजनेस खोलूंगी, साड़ी का मतलब अपना बिजनेस खोलूंगी, फिर बच्चे को भी पढ़ाऊंगी और मैं स्कूटी ड्राइविंग करूंगी, सीखूंगी और स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स भी करने वाली हूँ। इन सभी चीज़ों का मैं पूरा व्यवस्था कर दिया था। कई लोगों से हमने बात भी किया था, 2-4 लोगों से मैंने बात भी किया था, सब कुछ ओके हो गया था। मगर मेरा हस्बैंड को पता चलता था कि ये किराए पे पानी फेर देते हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, गांव की शांति जी खुद अपने मुंह से कबूली है। अब यहाँ पे देखो, ये बोलती हैं, गांव की शांति जी बोलती है कि मेरा हस्बैंड जो है पुराने ख्यालात का इंसान है। तो अगर पुराने ख्यालात का इंसान होता तो पहला नंबर तो ये बंदा जो है आपको अकेले बाहर छोड़ने मतलब जाने ही नहीं देता। और दूसरी बात, अगर वो पुराने ख्यालात का होता तो आपको इस तरीके से टी शर्ट और पैंट में आपको पूरे घर में घुमाता नहीं। अगर आपका हस्बैंड पुराने ख्यालात का होता तो स्लीवलेस ब्लाउज आपको पहनने नहीं देता। इस तरीके की स्टाइलिश ब्लाउज पहनकर आप मार्केटिंग करने के लिए नहीं जाती। अगर आपके हस्बैंड इतना टॉक्सिक होता तो आपको ओपनली आपको मार्केटिंग करने के लिए नहीं जाने देता। वो खुले मिजाज का है, वो आपको आपके ऊपर विश्वास करता है, इसलिए आपको जाने देता है। अगर वो बंद मिजाज का होता, टॉक्सिक होता, तो जिस हिसाब से आपके हस्बैंड जो मेहनत कर रहे हैं ना, और आप अपने हस्बैंड को ताना मार रही है कि मेरा हस्बैंड एक फुटी कौड़ी नहीं कमाता, तो जो किसानी कर रहा है, बीघा बीघा में एकड़ एकड़ में खेत है, क्विंटल क्विंटल का आपको 50 टन 40 टन जो घर में अनाज आ रहे हैं, गेहूं के सीजन में गेहूं आ रहा है, धान के सीजन में धान आ रहे हैं, और मतलब दाल के सीजन में दाल आ रहे हैं, तो सब कहाँ से आ रहे हैं? किसानी क्या मतलब फ्री में होता है क्या? उसमें मेहनत नहीं लगता है। और आप अपने हस्बैंड को आप आके बोलती हैं कि जो पैसा ही नहीं कमाता वो क्या मरम्मत जानेगा। अभी जिस घर में वो रहती हैं, गांव की शांति जी, वो ऊपर का एरिया जो है बैंक का मतलब दे रखी है। ऊपर बैंक बना हुआ है, सरकारी बैंक लगा हुआ है। आप जान सकते हो कि उस कितना किराया आता होगा, सरकारी अगर बैंक है तो। उसके बाद वो किसानी करते हैं, तो ये जो किसानी करता है ना, उसको पता होता है कि कितना मेहनत होता है। अब ये गांव की शांति जी बोलती है मुझे मार्केट अकेले करने जाना पड़ता है, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो मैं अकेले चली जाती हूँ। भाई वो बंदा दूसरी चीज में व्यस्त रहता होगा, इसलिए आप अकेले चली जाती हैं। अगर वो बंद मिजाज का होता है ना, तो आपको घर से बाहर निकलने ही नहीं देता। ठीक है, अगर वो बंद मिजाज का इंसान होता है ना, तो आपको कैमरा उठाकर 15 साल से आप ब्लॉगिंग नहीं करती। और अगर आप कर रही हैं तो आपका पति तानाशाही नहीं, आप तानाशाही हैं। ठीक है, और जहां तक हमने वीडियो के आधार पे मैंने देखा है कि इनका पति बहुत ही सीधे साधे हैं। और इनका पति पहले जो है एंकरिंग का, न्यूज रिपोर्टिंग में वो पेपर छापने का काम करती थी। ये अपने ही वीडियो में एक बताई है, भास्कर या कोई ऐसा ही अदर एंकरिंग प्लेटफॉर्म पे, मगर था नेशनली प्लेटफॉर्म था। तो जो मतलब ऑनलाइन कमाता है उसी का कमाई होता है। और इतना बड़ा घर है तो क्या मतलब उस घर का कीमत नहीं है? और ये गांव की शांति जी बोल रही है पेट्रोल टंकी के पास बहुत बड़ा हमारा जमीन है, जितना घर है उतना ही उधर भी जमीन है, उसका कोई कीमत नहीं होता। जो इतना जो 50-60 टन अनाज उगता है, उस अनाज को क्या आप खा लेती हैं? दो प्राणी में, हस्बैंड वाइफ और एक बच्ची में खा लेती हैं कि बेचती हैं? तो उसको बेचने से जो पैसा आता है तो आपका हस्बैंड नहीं कमाए? और आपके हस्बैंड एक खुद अपनी वीडियो में बोली है कि मेरे हस्बैंड जो है खेत पे जा रहे हैं, उनके लिए मैं लड्डू बनाई हूँ, पानी पैक कर रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ। वो किसानी करते हैं। तो वो बंदा दिन भर अगर खेत में जन मजदूर लगवा के अपनी खेत की मतलब देखभाल कर रहा है, कटाई करवा रहा है, फसल लगवा रहा है, तो उसका मेहनत नहीं है? मतलब कुछ भी यार, कुछ भी आकर बोल जाओ
तो गांव की शांति जी का शुरू से लेके अब तक पति ही एक मोहरा है, पति ही एक कंटेंट है, और ये बोल रही है कि मैं बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन में हूँ। भाई आप टॉक्सिक रिलेशन में क्यों हो? अगर आप इतना सक्षम हो चुकी हैं कि आपके पति एक फुटी कौड़ी नहीं कमाता, सब कुछ आप अपने हाथ से ही करती हैं, अपनी बेटी का स्कूल फीस अपने हाथ से पे करती हैं, अपनी बेटी का सारा ख्याल आप करती हैं, अपना सारा ध्यान आप ही रखती हैं, मतलब नमक अनाज मसाला सब कुछ आप अपने पैसे से ही लाती हैं, तो फिर उनसे अलग होके अपने हस्बैंड से अलग हो जाइए। उस जिंदगी को आप अपने तरीके से जी सकते हो। अगर क्यों भाई आप क्यों गांव की शांति बोल रही है कि मैं एक जिंदा लाश बन चुकी हूँ, मेरे लिए जीने का कोई सहारा नहीं है, मेरी सारी उम्मीदें पे पानी फिर गई, इस तरीके की बातें कर रही है। तो आप मत रहिए उस रिलेशन में जो आप बदनाम कर रही हो एक सीधे साधे हस्बैंड को। तो हर मर्द एक जैसा नहीं होता, और इनके हस्बैंड सच में बहुत अच्छे हैं, जहां तक मैंने इनको देखा है। ये जानबूझ के अपने कंटेंट में अपने हस्बैंड को और ज्यादा बूढ़ा तरीके से झाक पोत के टोपी लगा के उनको अलग अवस्था में दिखाती हैं कंटेंट के लिए। मगर इतना भी बूढ़ा वो नहीं है, सिर्फ गंजा हो चुके हैं। और गंजा होने से क्या इंसान बूढ़ा हो जाता है? और कोई भी माँ बाप अगर अपनी बेटी को हाथ दे रहा है कोई आदमी को, तो कोई सोच के ही देता है, इतना भी वो माँ बाप गवार नहीं होते। कोई भी माँ बाप जो अपने बच्चे की भविष्य को देख के ही उस इंसान से शादी करता है। एक रेयर माँ बाप निकल जाते हैं, एक आध रेयर माँ बाप निकल जाते हैं कि वो मतलब गंदे होते हैं, मगर 90% 99% माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं। 1 से 2% माँ बाप जो है गलत निकल जाते हैं, जो जिसमें बोलते हैं ना कि हर माँ बाप अच्छे नहीं होते, तो 1 से 2% माँ बाप ऐसे निकलते हैं। बाकी 99% माँ बाप अच्छे होते हैं, अपने बच्चे के भविष्य की चिंता करते हैं, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट होते हैं। तो गांव की शांति जो है अपने पापा को भी बदनाम कर दिया कि मेरा बूढ़ा इंसान से शादी हो गया, वो हो गया। अगर आप 15 साल से ठीक ठाक से रह रही थी, तो यहाँ से एक चीज तो और इन्फ्लुएंस कर रही है गांव की शांति जी कि जब तक लड़कियां नहीं कमा रही हैं तब तक अपने पति के पैरों के नीचे मतलब प्यार मोहब्बत से रहो, इनका सेवा सत्कार करो। जैसे ही लड़कियां 2 पैसा क्या कमाने लगे, पति को धोखा दे दो, डिवोर्स दे दो, और उसको गलत साबित करके उसको छोड़ छाड़ के निकलो। आपकी वीडियो से यही इन्फ्लुएंस मिल रही है, यही शिक्षा मिल रही है आने वाली जनरेशन का कि आप मैच्योर नहीं थी, आप डेवलप नहीं थी। अब आप डेवलप हो चुकी हैं, आपका दिमाग डेवलप हो चुका है, आप मैच्योर हो चुकी हैं, अब अच्छे से आप पैसे कमाती हैं, लाखों रुपए की मंथली कमाती हैं, तो आप अपने हस्बैंड को बदनाम कर रही हैं। आपसे आने वाली पीढ़ी के बच्चे क्या सीख रहे हैं कि 15-20 साल शादी रिलेशनशिप में रहो, उसके बाद जब आप खुद के पैरों पे खड़ी हो जाओ, आपका एक पहचान बन जाए, तो पति को धोखा दो, पति को गलत ठहराओ और इसको छोड़ दो। आपकी वीडियो से तो यही दिख रहा है ना। अगर आपका पति इतना ही टॉक्सिक है तो उनको छोड़ो और अपने मन मुताबिक काम करो, क्योंकि ये बच्चे का सवाल है, बच्चे का भविष्य का सवाल है। और गांव की शांति जी बोलती है कि ये बेटी जो है ये मेरी बेटी है। गांव की शांति जी बोलती, कहां से आप लेकर आई थी गांव की शांति जी बेटी? आपके हस्बैंड अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं, आपकी वीडियो में दिखा कि एक बाप जो अपने बच्चे से, अपनी औलाद से कितना प्यार करता है। जितना आप शायद नहीं करती होंगी उतना आपके हस्बैंड करते हैं। और एक माँ बाप का अपने बच्चे के ऊपर बराबर इक्वल अधिकार होता है। और इतना कुछ आप सोच लिए थे, अपनी बेटी को टेस्ट भी डलवा दिए थे। तो अगर वो इतना ही पुराना ख्यालात का है, इतना ही टॉक्सिक है, इतना ही मतलब गिरा किस्म का आपका पति है, तो ये सारी काम कैसे कर रही थी? क्या अपने पति से छुपा के काम कर रही थी? अगर आपको इतना मतलब काम करने का मौका दे दिया तो वो फ्री माइंडेड इंसान है, और आपको इतना फ्रीडम दे रखा है कि आप बाहर में जाके कोई भी डिसीजन ले सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। और 50-60 हजार रुपये अगर लग गया है तो आप बोल रही हैं कि मतलब मेरा पति जो है मान नहीं रहा। अब मैं बताती हूँ आपका पति किस लिए नहीं मान रहा। अब ये यही इनका कंटेंट चलेगा, कभी पति बच्ची के पास रहेंगे, कभी माँ बच्ची के पास रहेगा, क्योंकि ये किसान है और खेत भी देखना जरूरी है, घर पे भी आना जरूरी है। मगर एडमिशन हो चुका है
ठीक है, इस तरीके के ये कंटेंट बना रही है। पहला वीडियो डाला था, उनका वीडियो वायरल हो गया, 2.5-3 लाख व्यूज आ गए। अब इनसे लग रहा था कि चलो भाई इसी टाइप का अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो बात की एक बात, गांव की शांति का पति बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे हैं। कोई वीडियो के लिए अच्छा नहीं है, रियल में वो अच्छे पर्सन है। अगर जो बंदा ब्लॉगिंग करने के लिए अपनी वाइफ को नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो इतना मतलब अपने आर्थिक कंडीशन से स्ट्रांग है कि अपनी बीबी बच्चे को भरण पोषण, अच्छे तरीके से शिक्षा, सब कुछ दे सकता है। नहीं तो जो इंसान कंगाल रहेगा, जो इंसान के पास कुछ नहीं रहेगा, तो कमाने का साधन खोजेगा। मगर यहाँ पे गांव की शांति जी अपने हस्बैंड को बदनाम करने के लिए आई है। रही बात है, अगर ठीक है आपके हस्बैंड जो है दूर जाने से बेटी को मना कर रहे हैं कि हम दूर जाके नहीं पढ़वाएंगे, तो ठीक है। आजकल के जो जिस तरीके के जो सोशल लाइफ है, जिस तरीके के एडवांस मतलब सोशल मीडिया आ चुकी है, तो ऑनलाइन भी पढ़ाई होती है। अगर अपनी बेटी को इंजीनियर की तैयारी करवाना चाहती है तो ऑनलाइन भी एक से बढ़ के एक ऐप है, एक से बढ़ के एक टीचर है। कोई भी वेबसाइट में जाके आप अपनी बच्ची का पढ़ाई के लिए फॉर्म भर सकती हैं। यूनिवर्सिटी में लाइन भी एडमिशन होता है। तो कुछ भी बोल रही है गांव की शांति जी, थोड़ा सोच समझ के बोलिए कि आप क्या बोलना चाहती हैं। कि मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं, जब आपका इतना प्रॉपर्टी, इतना जगह जमीन, इतना अनाज, हर तरीके से परिपूर्ण है, तब आप गरीब अपने आप को बता रही है। तो सोचो जो इंसान सच में गरीब है, वो तो इंसान की कैटेगरी में ही नहीं आ रहा। जो डेली जो मजदूरी कर रहा है वो तो इंसान ही नहीं है। फिर जब पैसा कमाने लगी है तो इनका हस्बैंड जो है नल्ला नहीं ठल्ला हो चुके हैं। एक फुटी कौड़ी नहीं कमाता, और जो कमाता ही नहीं वो क्या पैसे का मर में जानेगा। ये अपने हस्बैंड के ऊपर एलिगेशन लगा रही है। मगर एकड़ में जो खेती कर रहा है वो बंदा, रात दिन किसानी कर रहा है, 50, 60, 70 कुंटल का मतलब हर सीजन में वो अनाज उगा रहा है, वो उसका कोई कीमत नहीं है। अनाज बिकता है, उसका पैसा नहीं मिलता है। तो सोच समझ के बोला करिए। अब बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर झूठी चीजें मत फैलाइए। झूठी इन्फ्लुएंस, इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर होकर आप झूठी अफवाह मत फैलाइए। अगर आपके घर में कैमरामैन का अलाउ नहीं है, काम करने वाली नौकरानी का अलाउ नहीं है, तो अभी फिलहाल जगत माता जो है सचिन मनीषा की मम्मी पापा गए थे आपको देखने के लिए, जब दांत के ऑपरेशन हुआ था, तो आपका हस्बैंड जो है खुशी खुशी उनको अपने हाथों से चाय, समोसा, ये सारी चीजें लाके दिए थे, नाश्ता पानी, और कैमरे पे अच्छे से आए थे। ये सब क्या था? जब अगर आपके हस्बैंड किसी को घर में आना अलाउ नहीं करते तो कैसे आए थे? सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा।